मच्छर और माफिया पर प्रहार की बात कर रहे हैं, फिर बम बम का जिक्र भी कर रहे हैं। यूपी की जो स्ट्रैटेजी है चुनाव की, वो यही इसके इर्द गिर्द घूमने वाली है क्या? देखो, यूपी का चुनाव दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है उसका। आप देख रही हैं कि दिल्ली में जो ये अब कॉकरोच आप पार्टी, इसी पिच पर खेलेंगे? नहीं हमें खेलने का, हमने तो काम किया है। हमने तो काम किया है और उस काम के लिए उत्तर प्रदेश की जनता देखती है कि बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा का जो कार्यकाल है और बाबा का जो काम करने का तरीका है, वो पूरा देश उसको अपना रहा है। चाहे वो बिल्डोजर ले लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था ले लीजिए, चाहे और बहुत सारी चीजें ले लीजिए। दिल्ली में जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है माहौल खराब करने की कोशिश? भाई आप देखिए ना, अब ये जो असामाजिक तत्व हैं, मैं देखना नहीं है, मैं सुनना चाहती हूँ, पब्लिक भी सुनना चाहती असामाजिक तत्व टाइप के है। लोग, कौन से? अब ये कॉकरोच पार्टी के लोग हैं या कोई बाहर से लोग आए हुए हैं या प्लान किया हुआ है, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ऐसा कैसा धरना है ये? ऐसा धरना तो हमने कभी देखा नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, आप नेपाल बनाने की बात करते हैं, आप बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। ये कैसे कानून का सहारा लेना चाहते हैं आप? जब सरकार, आप कहते हो इस्तीफा, इस्तीफे से चीजें निपटेंगी। प्रोटेस्ट पे रहोगे, गुंडा माफियाओं पर प्रहार पे रहोगे? देखिए, सरकार पूरा प्रयास, पूजा जी आप ये देखिए कि सरकार ने वांगचू से जाके मिले, सारी चीजें उनकी मानी, सब कुछ जो उनको जाके रात के 12 बजे, आप देख, दो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जाके सारी चीज समझी, पूरा लिखित में दिया उनको। उन्होंने कहा लिखित में दो, लिखित में दे दिया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो रही है, अब जो नया कानून लाने की बात हो रही है। गुंडे माफिया पर प्रहार हुआ यूपी के अंदर कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई में हुआ। मैंने नहीं कहा, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, हुआ कि नहीं हुआ? ललिता गौतम जो है उसके साथ क्या हुआ, वाकई में हुआ कि अच्छा प्रहार हुआ। ललिता गौतम की किस तरीके से हत्या हो गई, आज तक पीड़ित परिवार उसका इंसाफ मांग रहा है। बहुत अच्छा प्रहार हो रहा है गुंडे मवालियों पर, लेकिन आम जनता जो उसका भुगतान भुगत रही है। सुन लीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर कविनगर में पूरा डिबेट का मुद्दा डाइवर्ट करने का काम, मारपीट करी जाती है। अरे भाई, हम तो ये कहते हैं कि प्रशासन को, यानी कि ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। मैं पीस पार्टी वाला हूं, बड़े फक्र से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग बना देंगे इंशाल्लाह जब हमारी अपनी सरकार आएगी। ये तो माफिया हो गया आपकी सरकार, गठबंधन वाली या पीस पार्टी? हाँ हाँ, देखिए भाई, मैंने कहा पीस पार्टी का नुमाइंदा हूं, तो देखिए हमने कहा, आप गठबंधन की बात करते हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, गठबंधन की बात चल रही कि नहीं चल रही? जस्ट जनता हाँ हाँ पूजा जी, देखिए हम लोग अलायंस की भी बात कर रहे हैं। जनता के साथ। देखिए हम तो बीजेपी से भी कर सकते हैं अगर देश हित की बात हो। क्या कमाल हो गया। देखिए, आपने कहा कि ये माफिया के ऊपर बात हो रही है। माफिया और मच्छर के की जो बात थी ना, वो पूरे भाषण का एक छोटा सा चंक है। उसी भाषण में उन्होंने रोजगार की भी बात करी है, हर तरह की बात करी है। उसमें से एक चंक उठा के हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में क्या हुआ है, पूजा जी मैं डाटा लेके बैठा हुआ हूँ। हम पहले क्राइम की बात कर लेते हैं। क्राइम रिडक्शन कंपेयर टू 2016, रॉबरी में 85%, ये मेरा डाटा नहीं है, उपलब्ध है। किडनैपिंग में 62%, मर्डर में 47%, डाउरी में 19%, रेप में 53% की कमी आई है। ये लिखित डाटा है, ठीक है। उसके बाद कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है आप देखिए। उत्तर प्रदेश 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी से आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा जीडीपी जो है वो 10.8 के एवरेज से ग्रो कर रहा है। जीएसडीपी 13.30 लाख से आज 35.25 लाख हो चुका है। एमएसएमई हब में 96 लाख यूनिट ऑपरेशनल है, जिससे लगभग 1.5 से 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देश के सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। देश के सबसे ज्यादा आपके एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। देश का 21% अनाज उत्तर प्रदेश से आ रहा है। 4 साल से गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इतनी सारी चीजें काउंटेबल हैं जो कि गिनतियां हो रही हैं। अगर इन सब उपलब्धियों के बाद अगर क्राइम रेट की बात हो रही है, अगर उसको मुख्य मुद्दा आप कह रही है कि वो मुख्य मुद्दा, पर मुद्दे सारे हैं, उसमें से अगर हम क्या देख रहे हैं, क्या उठा के ला रहे हैं, आपकी नजर में सब बढ़िया है? मेरे नजर में इसलिए बढ़िया है क्योंकि मैंने मायावती का राज भी देखा है इसी उत्तर प्रदेश में, मैंने अखिलेश का भी देखा है, मैंने मुलायम का भी देखा है, और मैं पिछले 9 साल से बाबा का भी देख रहा हूँ। इन कंपेयर, मैं इतने सालों से 28 सालों से नोएडा में हूँ, सबके देख लिए। इन कंपेयर बाबा बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कर। क्या जवाब है? ये कह रहे हैं बाबा से बेहतर कोई नहीं। जी, बाबा से बिल्कुल बेहतर कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर ये कौन लोग हैं जो पुलिस के ऊपर रोज तमंचा लेके खड़े हो जाते हैं, बदले में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती हैं? एनकाउंटर के जो आंकड़े बता रहे हैं, देखिए मेरी आपसे कोई बातचीत तो हो नहीं रही है, मेरी आपसे बातचीत तो हो नहीं रही है।
दर्शकों से बातचीत हो रही है। आंकड़े जो ये बताते हैं कि हमने इतने एनकाउंटर कर दिए, यानी एनकाउंटर तो तभी हुआ होगा कि सामने से कोई आया होगा, बंदूक दिखाई होगी, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई होगी। ये कौन मच्छर है, ये कौन मच्छर है जो पुलिस के ऊपर रोज गोली चलाते हैं? ये फिर आंकड़ा बोलता है, आंकड़ा क्या? ये समाजवादी पार्टी के मच्छर हैं। आप देखिए उन मच्छरों ने जो है, आज माहौल उन मच्छरों ने खराब किया है। ये मेरे अच्छा बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, और समाजवादी पार्टी के लोगों की जितनी गाली देते हैं, और जब इनके यहाँ दल चले आते हैं तो मनोज पांडे को मंत्री बनाते हैं, पूरा पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये दरी के दरी बिछाते रह जाएंगे, ये चटाई की चटाई बिछाते रहेंगे, झाड़ू लगाते रहे, झंडे लगाते रह जाएंगे। सपा से जाएगा और इनके ऊपर आज बसपा से जाएगा, उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, दूसरे दल से आएगा मुख्यमंत्री बन जाएगा, पश्चिम बंगाल में, असम में। ये बेचारे दरी चटाई बिछाते रहे, झंडे लगाते रहे। भैया अखिलेश जी भी ऑफर कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को, मौर्य जी को, कि आप इतने 100 लेके आ जाइए, बाकी विधायक हमसे ले लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हम तो आज के मुद्दे पर आ जाओ ना, कहाँ किसको मुख्यमंत्री पब्लिक बनाएगी, कहाँ आप लोग मुख्यमंत्री बनाने लग जाते हैं? हमने तो हिम्मत की बात कही थी भाई कि हमारे पीडीए के हो, हिम्मत दिखाओ। हैं, ऐसे स्टूल भी नहीं मिलता, कुर्सी भी नहीं मिल रही, स्टूल पे बैठे रहे हो। उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डाटा, आप एनसीआरबी सियासी पूजा, एनसीआरबी आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। एनसीआरबी का डाटा पूरे देश में आप गूगल कीजिए, एनसीआरबी निकालिए। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी पूछिए इनसे, बताइए कौन से, आज आप बता दीजिए महिलाओं की सुरक्षा की। अगर बेटी घर शाम को नहीं आती सफल हुए तो माँ बाप को चिंता नहीं होती। हाथरस में भूल गए क्या? जी देखो, मच्छर और माफिया दोनों पे बाबा जी की सरकार पूरी तरीके से प्रहार कर रही है। जिस तरह से बरसात का मौसम आ गया है अमर जी को मुस्कुराहट आ रही है। और मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से फॉगिंग भी हो रही है, नालों की सफाई भी हो रही है, और भी कई तरह के जो निर्देश हैं वो हमारी सरकार ने दिए हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात रही कि जो अगर हमारी कोई सरकार बीजेपी वाले हो या आम आदमी की तरह हमारी सरकार मान रहे हो? अभी हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। अभी बीजेपी का ही पक्ष रख रहे हैं। हाँ, तो फिर दूसरे ये है कि अगर कोई किसी कारण से बीमार भी हो जाए तो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था है, और जो चेकिंग है उनके लिए व्यवस्था है सारी। कोई भी टेस्ट है वो टेस्ट करवा क्या सकते हैं। अच्छा लगता है आपको योगी सरकार में? बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। हमने देखा है ना उत्तर प्रदेश में कितना बुरा हाल रहता था पहले से। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, आप बताइए। जो उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने बदलाव किया है, उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री वो बदलाव नहीं कर पाया है। चाहे वो माफियाओं को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो जॉब्स में ट्रांसपेरेंसी को लेके हो, वो बहुत सारे बदलाव जो है वो सिर्फ बाबा जी ने किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अमर जी क्या जवाब है इसका? देखिए, मैं तो सीधी बात जानता हूं कि ये लोग जो बोलते हैं कि बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया, बाबा ने ढिमका कर दिया और क्या क्या कर दिया पता नहीं। हम एक लाइन, कुछ किया कि नहीं किया? मैं एक लाइन जानता हूँ, मुझे एक लाइन बता दो कितना बुलडोजर चला और कितना किन्होंने मारा। और एक लाइन, ये देखिए, ये दोगले किस्म के आदमी हैं। ये आदमी जो है और गरीबों पर बुलडोजर चलाता है, और जो अमीर लोग हैं उस पर बोलता है कि जो भारत का संविधान कहता है। अरे संविधान एक है। अरे इनको चुप करो। एक सेकंड, अरे एहसान साहब तो एहसान साहब जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, उत्तर प्रदेश जब मिला था योगी जी को तो सुना होगा आपने भी, आप तो पत्रकार है ना। कानबाई लगती थी एटा, आगरा से, मैं रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का हूँ। तो इटावा के अंदर कानबाई लगती थी, और बसें, गाड़ियाँ, कारें रोक के जाती थी। क्यों? लूट ना ले। बस लूटते थे, ट्रेन लूटते थे, अपहरण करते थे, बच्चों को जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर रेप करते थे। अभी इसी हाईवे के ऊपर